नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। पहला, इंडियन नेवी को मिलने वाला है नया विध्वंसक जंगी जहाज INS सूरत का समुद्री ट्रायल शुरू। भारतीय नौसेना के लिए खुशखबरी है। विशाखापट्टनम क्लास विध्वंसक INS सूरत का समुद्री ट्रायल शुरू हो चुका है। अगले साल यानी 2025 में इसे सेना में कमीशन कर लिया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग 17 मई 2022 को हुई थी। इस साल यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके शामिल होने से नौसेना की ताकत में कई गुना का इजाफा होगा। प्रोजेक्ट का नाम है P-15 ब्रावो क्लास या P-15B। यह एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसमें 4 डिस्ट्रॉयर बनने थे। विशाखापट्टनम क्लास के सभी डिस्ट्रॉयर लगभग एक ही आकार के हैं। INS सूरत इस सीरीज का आखिरी विध्वंसक है। यह 7,400 टन का है। इसकी लंबाई 163 मीटर और गति करीबन 56 किलोमीटर प्रति आवर होगी। इस पर 4 इंटरसेप्टर बोट के साथ 50 अफसर और 250 सैनिक रह सकते हैं। यह एक बार में 7,400 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। करीब 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। अगला, थल और वायु सेना को मिलेंगे 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना के लिए 90 और भारतीय वायु सेना के लिए 66 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से मांग की है। इसे लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी किया है। माना जा रहा है कि ये 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। हमने पिछले साल आपको बताया था कि यह डील होने वाली है। दोनों सेनाओं को भरपूर ताकत मिलेगी। इन दोनों ही सेनाओं के पास फिलहाल 15 हेलीकॉप्टर्स हैं, 10 वायु सेना के पास और 5 थल सेना के पास। अगला, फिलीपींस को चीन से बचाएगा भारत का ब्रह्मास्त्र। आइलैंड देश ने बनाया ब्रह्मोस मिसाइल बेस। चीन को अब चैन नहीं आएगा क्योंकि फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर की ओर दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला बेस बना दिया है। यहां से फिलीपींस जब चाहे तब चीन के युद्धपोतों, ड्रोन्स, विमानों आदि का निशाना बना सकता है। यह बेस फिलीपींस के पश्चिमी लुजान में है। सैटेलाइट तस्वीरों में इस बेस के डेवलपमेंट का नजारा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। फिलीपींस ने साल 2022 में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी। उसने इन मिसाइलों को 3 बैटरी खरीदी थी ताकि फिलीपींस मरीन कॉर्प्स कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट अपने देश की चीन से सुरक्षा कर सकें। अगला, 24 साल पहले में पहली बार उत्तर कोरिया की यात्रा करेंगे व्लादिमीर पुतिन। क्या है यात्रा के मायने? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को 2 दिवसीय यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते 24 वर्षों में पुतिन की उत्तर कोरिया की यह पहली यात्रा होगी। माना जा रहा है कि पुतिन उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनसे मुलाकात करके सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। रूस और उत्तर कोरिया दोनों के ही अमेरिका से काफी गहरे मतभेद हैं। इस कारण दोनों देश और करीब आते जा रहे हैं। अगला, परमाणु ऊर्जा के मामले में चीन से 15 साल पीछे है अमेरिका। रिपोर्ट का दावा। हाई टेक्निक वाली परमाणु ऊर्जा विकसित करने के मामले में अमेरिका चीन से 15 साल पीछे है। बीजिंग का राज्य समर्थित टेक्नोलॉजी अप्रोच और व्यापक फाइनेंसिंग उसे बढ़त देता है। राइटर्स के मुताबिक वाशिंगटन स्थित शोध संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार फाउंडेशन की तरफ से दिए गए अध्ययन में कहा गया है कि चीन में 27 परमाणु रिएक्टर निर्माणाधीन है। उनके बनने की औसत समय सीमा लगभग 7 वर्ष है, जो अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक तेज है। भारत ने निकाल दी सारी हेकड़ी, निकल गया पाकिस्तान के परमाणु बम का दम। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भले ही लाख कोशिशें कर ले, लेकिन हर मामले में वो भारत से पीछे ही रहेगा। एक ही चीज थी जिसमें पाकिस्तान खुद को हिंदुस्तान से आगे बताता था, वो है परमाणु बम। लेकिन अब उसमें भी पड़ोसी मुल्क पिछड़ गया। भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए, जिससे आंकड़ा 172 पहुंच गया और परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के परमाणु बम का दम निकल गया। धन्यवाद।